का ऐसे 2 लोग यहाँ से लिफ्ट से ऊपर गए हैं क्या? अरे साहब, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते जाते ऊपर नीचे करते रहते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं वो लंगड़ा मोटे की बात कर रहा है। दिमाग का बैटरी नहीं घुमाने का। वो यहाँ से गया है ना। हाँ, वो दो तो ऊपर गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जल्दी से सिर्फ तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सांप और नेवले की कहानी। बहुत साल पहले शहर से बहुत दूर जंगल में एक कपल यानी हस्बैंड और वाइफ रहा करते थे। उनकी 6 साल की एक बेटी थी और एक छोटा सा घर था। उनका एक पालतू जानवर नेवला भी साथ में रहता था। वो नेवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर, मुंगूस। वाह फिरोज, तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। खेती बाड़ी करके वो सभी अपना गुजारा करते थे। एक दिन पति पत्नी दोनों को शहर में काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अपनी 6 साल की बेटी को क्यों ना हम नेवले के पास छोड़ देते हैं। नेवला बहादुर में था और वफादार में। तो उन्होंने अपनी बेटी को नेवले के पास छोड़कर सुबह सुबह शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ सर? लड़की और मंगूस दोनों घर में खेल रहे थे कि अचानक सामने खेतों में से एक बड़ा और जहरीला सांप घर में घुस आता है। फिर क्या? नेवला सांप पर झपट पड़ता है, तार तार कर देता है उसे, चीथड़े उड़ा देता है उसे। नेवले का मुंह लहूलुहान हो जाता है। इसी बीच लड़की के माँ बाप की घर वापसी होती है और नेवला उनको रिसीव करने के लिए स्लो मोशन में शाहरुख खान के स्टाइल में गेट की तरफ भागता है, बिल्कुल K3G के स्टाइल में। लड़की का बाप डरता है, देखता है कि अब नेवले के मुंह में तो बहुत सारा खून लगा हुआ है। माँ डाउट करती है और बाप डर जाता है कि कहीं नेवले ने उनकी बेटी को तो नहीं मार दिया। बाप वहीं से एक हथियार उठाता है और नेवले को फाड़ कर रख देता है। माँ दौड़ते हुए लड़की के पिता के पास पहुंचती है, पर तब तक लड़की के पिता ने वफादार नेवले को मौत के घाट उतार चुका होता है। माँ बताती है तो पिता अपनी गलती पर फूट फूट कर रोता है, पछताता है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है रे, बहुत देर। हाँ, So tell me, what is the moral of this story? इस कहानी की सीख क्या है? बोलो। जब तक अपनी आंखों से सच नहीं देखो, किसी पर भी शक नहीं करना चाहिए। सारे सबूत मिलने के बाद ही एक्शन लो। इसलिए दीपा जी, एक बार रघु सर की पूरी बात तो सुन लो।
फिर हम सबको डिसाइड करने दो, अरुण खूनी है या मुजरिम कोई और ही है। करेक्ट। बोलो रघु, क्या बोलना चाहते हो? बात उस वक्त की है जब अरुण जेल में था। तुम पूना में थी और मेरी पोस्टिंग पंचगनी महाबलेश्वर में थी। एक खून के तहकीक के सिलसिले में मेरे हाथ एक लाल डायरी रखी, जिसके हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा हुआ था, जैंगो रेजर, जैंगो रेजर। जैंगो रेजर? ये नाम सुना हुआ लगता है। कहाँ सुना है? हाँ, ईशान नशे की हालत में एक्सीडेंट से पहले किसी जैंगो को गालियां दे रहा था। और जैंगो रेजर ने ही ईशान का खून करवाया था। फिर तहकीक करते हुए मैं और फिरोज मुंबई और मुंबई से पुणे पहुंचे। दिन रात की तफ्तीश के बाद हमें यह कंफर्म हुआ कि वो जैंगो रेजर और कोई नहीं बल्कि दीपा के पिता जगदीश राज ही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हद होती है यार। पुलिस वाले हो तो कुछ भी बोलोगे क्या? किसी पर भी इल्जाम लगाओगे क्या? वो सर, आप पुलिस वाले हो? मैंने तो पहले ही बोला था कि बगैर सबूत के तो मैं अपने घर भी नहीं जा रहा। ये कब बोला था सर? देखो दीपा, मैं बकवास नहीं कर रहा और न ही तुम्हारी डैडी पर झूठा इल्जाम लगा रहा। पर सच्चाई तो यही है कि गंगाधर की शक्तिमान तुम्हारे डैडी जगदीश राज ही जैंगो रेजर है। बात मेरे डैडी या जैंगो रेजर की नहीं है, बात तो ईशान की मौत की है, जिसकी मौत अरुण के ही कार से हुई थी और कोर्ट ने इसे साबित भी किया है। ना, बिल्कुल नहीं। कोर्ट के पास तो पुख्ता सबूत ही नहीं थे। वो तो तुम्हारी गवाही पर मुझे सजा सुनाई थी। हाँ, इस बेवकूफ ने तो हाईकोर्ट में भी अपील की। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है कहकर एक्सेप्ट कर लिया। तेरे लिए जेल गया हो दीपा, सिर्फ तेरे लिए। आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचने वाला, हरदम तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगा? शायद ईशान के जुल्मों से तुम्हें आजाद करने के लिए अरुण ने ये नाकाम कदम उठाया होगा। हाँ, और नहीं तो क्या? तुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं आ रहा? अरे हाँ, दीपा सिर्फ एक आदमी की बात पर यकीन कर सकती है और वो है खान अंकल। हाँ, खान अंकल। क्योंकि दीपा के पिता के सारे राज सिर्फ खान अंकल जानते हैं। क्योंकि वो दीपा को अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता है। दीपा जानती है खान अंकल कभी झूठ नहीं बोलते। एक काम करते हैं, हम सब खान अंकल के पास चलते हैं। मुझे और दीपा को प्लास्टर उतारने के लिए हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद चलते हैं तेरे वो किंग अंकल के पास। किंग अंकल नहीं, खान अंकल। हाँ, तू तो बस मुझे इरिटेट करता रहेगा, करेक्ट करता रहेगा। इसीलिए छोड़ा है ना डिपार्टमेंट ने तुझे मुझ पर। मैं तो बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ठीक है।
कैसे आना हुआ? आप ही पूरा सच बता सकते हो। किसी के ऐब तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा, तू हिसाब न कर। तो फिर चलो चलते हैं किधर? जगदीश राज से मिलते हैं। जगदीश राज नहीं है सर, जैंगो रेजर है, जैंगो रेजर। करेक्ट, जैंगो रेजर। जैगो साहब, जैगो साहब। Django Reza Django Reza Django Reza Django Reza हमारा माल फिर पकड़ा गया। मैंने उन दोनों का पीछा किया, वो दोनों एक बिल्डिंग में चले गए। और वो साथ में अच्छी खबर नहीं सुना सकता। नाम है खबर सिंह, हमेशा बुरी खबर लेके आता है। ये कैसे हुआ? किसने किया? अरे बॉस, इस बार भी आपके बर्बादी के वो दो ही कारण है। कौन दो? अरे बॉस, वही एक मोटू और एक पतलू। अरे कौन मोटू और कौन पतलू? बॉस, वही फिरोज और रघुनाथ। गेट आउट! दूर हो जा मेरी नजरों से। आपने हमें फिर याद किया और हम फिर हाजिर। सर, ये जैंगो है? मुझे तो ये जैंगो कम और जांगिया ज्यादा नजर आता है। वो दीपा का बाप है। सॉरी सर। वेलकम जेंटलमैन, वेलकम। बोलो, क्या लोगे? कैश, सोना या दोनों? नहीं जैंगो सेठ, नहीं। इस बार मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया हूं। गुनाहों के देवता का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, तो फिर आप क्या दोगे? सदमा? सदमा नहीं, सरप्राइज। सरप्राइज? क्या सरप्राइज?
हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल की धड़कन देने आया हूँ। तुम्हारी जान, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार। मतलब झिलमिल झिलमिल तारे नभ में सबसे प्यारा ध्रुव तारा भी ऐसा नहीं है जैसा दीपा मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटी। हर गली, हर शहर, हर मोहल्ला, दिन, हफ्ते, महीने, सालों साल बस ढूंढता ही रहा। कहाँ छोड़कर चली गई थी ये बेटी अपने पापा को, और क्यों चली गई? पता करने। पता करने? क्या पता करने बेटी? वही के तुमने अरुण को मुझसे अलग क्यों करवाया? उस शराबी साइको ईशान से मेरी शादी क्यों करवा दी? और उसके बाद ईशान का कत्ल क्यों करवा दिया? बोलिए, बोलिए पापा, बोलिए। पैसों के लिए ना, या धन दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, ये सूट बूट, ये नौकर चाकर, इसके लिए? ओ, इसीलिए तो आप जगदीश राज से जैंगो रेजर बने हो ना, है ना पापा? बोलिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? किसने तुझे पट्टी पढ़ाई? इस रघु ने ना? क्यों रघु, किस जन्म का बदला ले रहा है तू? कभी नहीं? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? हाँ बोल। ये जागा से मुंह संभाल के बात कर। अरे फिरोज, बोलने दे बेचारे को, बोलने दे उसको। बोल बोल, तू बोल। इनके इरादे तो बहुत मजबूत हैं, पर दिल बहुत कमजोर है। क्यों जैंगो सेठ, है ना? जैंगो सेठ चिंगारी को हमेशा बुझाया करते हैं, उसे माचिस के डिबिया में बंद नहीं करते हैं, वरना बड़ा धमाका करती है। अच्छा, तो इस चिंगारी को तूने हवा दिया है? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जैंगो सेठ, रघु का खून कोई गर्मियों की शिकंजी नहीं जिससे तुम जैसे नंबरी आदमी अपनी प्यास बुझा सके। यह सरकारी आदमी का खून है, बहता है तो इतिहास बना देता है। पापा, दूसरों को कटघरे में खड़ा करने से तुम्हारे अपने गुनाह कम नहीं होते। मैं तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त खान अंकल से मिल चुकी हूँ। पापा, उसके बाद मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे सवालों के जवाब की जरूरत है। अरुण से दूरी, ईशान से शादी और ईशान का कत्ल, ऐसा क्यों किया पापा? बोलिए, ऐसा क्यों किया? सिर्फ तेरे लिए बेटा, तुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए, तुझे सारी खुशियां देने के लिए। क्योंकि वो कंगाल अरुण मुझे कुछ नहीं दे सकता, कभी नहीं। हाँ, मैंने वो ईशान को मरवाया था, क्योंकि उसके बाप ने मुझे वादा किया था कि शादी के बाद सारी दौलत और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेगा। पर उस कमीने ने अपने वसीयत में लिखा कि ईशान के मरने के बाद ये दौलत प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम होगी। इसलिए मैंने ईशान को रास्ते से हटा दिया। हाँ, मैं हूं ईशान का कातिल। हाँ, मैं हूं ईशान का कातिल, अरुण नहीं।
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटी, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटी। अफसोस, अफसोस कि तुम मेरे बाप हो। कितनी श्रद्धा से मैंने तुम्हें अपना बाप समझा था। जब भी मुझे डर लगता था, तब जिस आदमी का हाथ में अंधेरे में भी पकड़ती थी, वो आप थे पापा, वो आप थे। मत जाओ दीपा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा दीपा, मत जाओ। बिल्कुल वैसे पापा, जैसे आपने अरुण को मेरे बिना जीने पर मजबूर किया था, बिल्कुल वैसे। मत जाओ, नहीं प्लीज रुक जाओ दीपा। नहीं प्लीज रुको दीपा, मत जाओ मुझे छोड़ के। नहीं दीपा, अब बस मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई। इतने साल मैंने जेल में अकेले गुजारे। अब एक टाइम से छूटने के बाद मैं दूसरे टाइम में नहीं रे बोल बच्चन, टेढ़ा है कि तू? लड़की खुद सामने से ऑफर कर रही है और तू कल्टी मार के निकल रहा है। पागल है क्या तू? अरे फिरोज, इसका कुछ नहीं हो सकता है। अपने को ही कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब? अरे फिरोज, वही अपना हिंदी सिनेमा यार। अब साउथ वालों को देख, एक से एक फिल्में, एक से एक वेब सीरीज बना रहे। क्या लोकेशन, क्या सस्पेंस, क्या स्टोरी। अपने को ही कुछ करना पड़ेगा यार, अपने व्यूअर्स के लिए। यस सर, यू आर राइट। तो चल सेकंड सीरीज लिखते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा सस्पेंस डालते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रामा डालते हैं। क्या बोलता है? ठीक है सर, सेकंड सीरीज में सस्पेंस और इमोशंस ज्यादा रखते हैं।